रागनी, ओ रागनी, हाँ आई। क्या कर रही है अंदर? कुछ ना काम कर रही थी। अच्छा। मुझे एक बात करनी है। क्या? मुझे ये कहना था, देखो गांव में मेरा मन नहीं लगता, गांव में मैं नहीं रह सकती। ये अच्छा। भैंसों के बीच में, बकरी के बीच में ये गोबर डालो, कूड़ा डालो, भैंसों को चारा दो, मुझ पे नहीं होगा। क्यों? हम एक काम करते हैं, शहर चलते हैं। काय के लिए? पहले माँ अपना काम देखेंगे, नौकरी देखेंगे, अपनी भी देख लेना। कम से कम 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये महीना कमाऊंगी। कुछ काम तुम्हें भी मिल गाँव में जाएगा। रोटी ना मिले तेरे को का? क्यों? रोटी को कोई मना कर रहा है? फिर तो मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे गांव में। अच्छा, बाहर चलते हैं। शहर में नौकरी करेगी तू? हाँ, गाँव में रह ले। मैं कह रही हूँ देखो तुम भी शहर में रहना सीख लो। अच्छा। हाँ, शहर चलते हैं दोनों जने। वहाँ मैं भी कमाऊंगी, तुम भी कमाना। अच्छा। ठीक है? चल क्या बताऊंगा, सोच के बताऊंगा फिर। क्यों? घर चल पहले है का है। चलो चलता यार, मैं तो शाम को बता रहा हूँ, है ना, वो खेत में पानी भाई नहीं लग रहा तो मैं मादे क्या हुआ का है। अभी क्यों नहीं? चलता फिर शाम को टाइम देगा, एक दिन सोच लेंगे फिर चलियो। सोचना और क्या? चलो तो ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ, है ना, तो हम घर पे रहियो। जाते जा बताती हूँ। ताऊ राम राम। राम राम लगा राम राम। कहाँ जा रहे हो? घूम के? घूम के कहाँ, बैठो इधर ही बैठा था बाहर का चौकर में बैठे होंगे? चौकार पे। हाँ अच्छा। बैठा हुआ था। हाँ बता कैसे? अरे एक बात बताओ मेरे को। वो बोलो। तुम तो बुजुर्ग हो, बता दोगे? अरे तो हम बुजुर्गी जाई बात के बतावे के। तो वो मेरी बहू ना आई, तो वो शहर में आने की कह रही ना, वो शहर में काम करेंगे, शहर में पैसा कमाएंगे, काम में रह जा रहा हूँ, बता दो क्या करूँ। जहाँ दम घुट रहा है, मेरा बात है, यही गई जहाँ सांस बिछ रही है। आया तो मैंने, अरे मैं आया हो, मैंने समझ गो, मैं ये बता जहाँ दम घुट रहा है। दम तो खैर ना घुट रहा हूँ, फिर मैं बाबू को समझाने को खूब कोशिश करी, मैं क्या कह रही थी? तो मना कर दी है, नौकरी जाऊंगी मैं तो। जाऊंगी हाँ। न मानेगी वो। बेटा मैं तुझसे फिर भी कह रहा हूँ कि उसे शहर मत ले जा। मैं फिर भी कह रहा हूँ तुझसे, अगर तू उसे शहर ले गया तो समझ ले तेरा चौतरा बंद पाएगी। ऐसा था ना, तो मैं कहा भाई कामयाब के मारे चल रही हूँ, अब जवान ना बता रही हूँ। बड़े बूढ़े की बात बहुत बढ़िया होती है। अच्छा। और तुझसे मैं कितना बड़ा हूँ देख ले, 60 साल की उम्र है इस समय मेरी। मूंछ लंबी वैसी है, चौकर में बैठे बैठे। हाँ ये तो मैं डाई करता है ना। फिर हमें जान दो, एक बार देख आऊंगा, वो बागो भी कहना। फिर भी मान जा, जब मैं एक बार और मना कराऊंगा। बेटा देखो, गांव से बढ़िया कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है अपनी जगह से बढ़िया। अगर कहीं बाहर जाते हो बिना जानकारी के, अब शहर में तुम्हारी जानकारी तो है नहीं कोई। वो भी थकी है ना, गोबर ताप ताप कहेगा, वो शहर में घुमा लन दो एक बार। अरे अब तो भैया तू मतलब की जा रही वो है रो। एक बात बता, हाँ तेरी बीवी पढ़ी लिखी है? हाँ, तो अब डिग्री पास कर रखी है। रुक रहे हो तो कोई टंटो ही ना है। एक बात बताए ठीक है टटुआ, हाँ। कि वो तो पढ़ी लिखी है और वो शहर जाएगी तो वो तो अपनी नौकरी लगा लेगी कहीं, और तू उसके साथ जा रहा है तो तू क्या करेगा वहां आके? बहू तो मेरी ना, संग तो जाना पड़ेगा। अरे तो एक बात बताए लग जाएगी तो फिर मेरे लग जाएगी नौकरी। अच्छा बाटन से नौकरी मिल रही है, मतलब नौकरी है तो तुम ये समझ रहे हो राइट हो क्या? अंतिम से कहती राइट और कर देंगे साहब जो अंदर कर दो राइट। ऐसा नहीं है। एक काम करो, तुम बाद में कमा, तुम जाओ, हमें जाने दो। मेरी बात मान जा, फिर भी तू मत जा शहर, देख ले फिर भी तू समझ जा मेरी बात को। अगर बड़े बूढ़े की बात को मानता है तो, अगर नहीं मानता तो देख बहुत दुख पाएगा। बुढ़ापे में ऐसे बोलते रहे, तुम जाओ। नहीं मानेगा? ना माने वो? ना। तो भैया तू जा, हाँ, तो जो दी गए सो कर, ठीक है, तो तुझे खुद मालूम पड़ जाएगी। बताओ यार, ताऊ तो अच्छी बात पूछी मैंने, कहे अरे क्या हो गया, क्यों बड़बड़ाता हुआ जा रहा है? अरे दीदी ये अभी ताऊ मिलेगा रास्ता में। अच्छा। तो मैंने उन तो कोई बात पूछी, हाँ, तो उन्होंने तो 10 बात और बना दी क्या पेट बात से। पूछी, हमें भी बता। अरे वो मेरी बहू ना आई। हाँ तेरी तो- बहू तो है वो। हाँ, तो वो शहर जाने की कह रही, अच्छा क्या शहर में नौकरी करेंगे, क्या गाँव में मेरा मन न लगे। देख भैया, हाँ। मैं तो तेरी भलाई की कहूंगी, आगे तेरी मर्जी। चलो गांव में ही रह ले, गांव में घर भर भी है, ठीक है। तेरी बहू सुंदर है, और शहर में जाके क्या करेगा? कोई तेरे हाथ से वो पढ़ लिखे गाँव में आएगा तो गोबर ही आएगा, थोपना पड़ रहा कोई बाबू। तेरे हाथ से चपेक ले गया तो तू ले हो घंटा लटकाता हुआ रह जाइयो। तुम भी बाबा की तरह बात कर अरे रही मैं है। बाबा की तरह बात ना करी, मैं सही कह रही हूँ। वो 12 पढ़ी हो, चाहे 10 पढ़ी हो, चाहे BA पढ़ी हो, हाँ। ठीक है, लेकिन उसे गांव में ही रहने दे। गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दे। गांव के बच्चों का ट्यूशन लगवा जरूरी है उसे शहर में ले जाना है?
तुझे पता नहीं है चेहरे की चमक चांदनी क्या होती है। अकल मैं हाँ मैं अच्छे से समझा रही हूँ तो समझ ले। ना हमें ना समझना, तुम जाओ यार, तुम तो अच्छी बात पूछूं, जो मिल रहा वो सब ऐसी बात बता रहे हैं। ले आगे कुआं होगा उसमें डूब जा। जा तुम भी जाओ। अरे जीजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे ये बता तेरी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए? क्यों ऐसे पागल वागल हो गई है क्या? अरे क्या बात होगी बताओगे? तू शहर में जाने की बात कर रही है, तेरे दिमाग पे बुद्धि सड़ गई है क्या? आराम से गांव में ही रह ले। देखो जीजी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती गांव में। मैं कम से कम बाहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी, कम से कम 20-25 हज़ार की तो मेरी जॉब लगेगी। अरे वो टेसू को भी ले जाइयो साथ में। टेसू बना के कोई दीपावली के नाम पर चंदा मांगेगा उससे। तो वो तो जा ही रहे हैं ना साथ में, उनकी भी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। तू मैं सही बता रही हूँ, यहीं रह ले ठीक है। अभी तुझे पता नहीं है शहर के क्या माहौल है। गांव में थोड़ा 19-20 फिर भी धरवार है। इस गांव में मालूम है ना, मच्छर काटते हैं रात को, लाइट भी ढंग से आती नहीं है। मुझे पता मैं कैसे रह रही हूँ। अपने घर में सुख सुविधा करवा ले, इतनी जमीन जायदाद है एक आध बेच दे, उनमें से जरूरी इतनी तुम दो जने तो खुलो। मुझे बाहर ही जाना है बस, हम दोनों जने कमा लेंगे। मैं समझ गई, तुझे लपसी खाने की आदत पड़ गई होगी ना। यहाँ बाहर चाट पकौड़े, गांव में चाट पकौड़े नहीं मिलते हैं। अब तू शहर में जाएगी, अब गांव में से तो जाना पड़ता नहीं, दूर तेरा आदमी तुझे लाके नहीं देता होगा। अब शहर में रहेगी तो पड़ोस से पड़ोस खाती रहेगी। अभी एक बात बताओ, अगर मैं लपसी और चाट पकौड़ी खा रही होती तो मैं तुम्हारी तनिया भैंसिया थोड़ी ना हो जाती है। तुम खाती हो जब तो तुम आज मुझसे दुगली हो। अरे पागल छोरी, मैं तो गांव का दूध पीती हूँ, भैंस का। एकदम भैंसी वाली भैंस है, उसका दूध पीती हूँ मैं, तुझे पता है। हाँ, और मेरे तो हष्ट पुष्ट को इस गांव में हो नहीं सकता। होना भी नहीं चाहिए। अब किसी को कुश्ती में लड़वा ली है तू आ जा। नहीं दीदी, हम तो अपनी जगह सही है। सही है ना। हाँ। लेकिन मैं तो तुझसे फिर भी कह रही हूँ, पर मैं समझ गई तू किस लिए जा रही है शहर में। हाँ मेरी भी ऐसी बात नहीं है, 4 आंख दी है भगवान ने। हाँ तो 4 कैसी तेरी इच्छा। ठीक है। टेसू को भी छोड़ दियो है ना। ताऊ राम राम। राम राम लली, राम राम। अरे धनसुखाई बहू है का? हाँ ताऊ अच्छा बताइए। अरे बेटा, मुझे कानों कान खबर उड़ते हुए मालूम पड़ी कि तुम शहर जा रहे हो बाहर रहने के लिए। हाँ ताऊ, हम शहर जा रहे हैं। मेरा गांव में मन नहीं लगता। देखो यहाँ लाइट भी नहीं आती है और फिर मच्छर इतने हैं, रात को सोने भी नहीं देते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं जाके बाहर अपना जॉब देख लूँ, नौकरी उनको भी दिलवा दूँ, मेरी भी नौकरी लग जाए कहीं। कम से कम 20-25 हज़ार की तो नौकरी लग ही जाएगी। ऐसी बात तो है नहीं है, पढ़ी लिखी हूँ ना मैं, इसलिए। अरे तो बात ससुर भाई की नौकरी कांटे लगी लली। क्यों? ये तो बात है, वो तो एक आंख ना पड़ो। तो उनकी नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना। अच्छा मैं लगवा दूंगी। तू लगवा देगी बाहर नौकरी? और क्या, मैं बात करूंगी। बेटा तो गांव छोड़ के क्यों जा रही हो? खामे खा पागल बन रहे हो तुम लोग, ये बताओ। ताऊ देखो, मैंने बता तो दी, गांव में मेरा मन नहीं लगता और फिर मच्छर खाते थे ना, पूरा चेहरा खराब कर दिया है मच्छरों ने। लली अब जब मैं मेरी मुँह चोरी में कोई ऐसी बात कहूँ, अब एक बात बता, अगर ऐसे तू आई नौकरी लगवा रही है तो ऐसे तो निमंग औरतें अपने आदमी की नौकरी लगवाए ने। अगर नौकरी अगर बासंती लग रही हों तो ये औरतें, इनके आदमी ये लड़ुआ थड़ुआ डोल रहे हैं, ये ठलुआ डोल रहे हैं, तो ये इनकी नौकरी ना लगवा दे। वो औरत से ज्यादा अपने पति को कामयाब देखना चाह रही हूँ, लेकिन मैं तो चाह रही हूँ ना देखना। अब दूसरा नंबर बेटी क्या है क्या मच्छर लग रहे हैं। अरे मैं एक बार अलीगढ़ गया था और अलीगढ़ में एक रात बताई मैंने भाई, मेरे ये समझ ले लली कि मच्छर इतने अलीगढ़ शहर में कि जिसका कोई जवाब नहीं। देखो बहुत मच्छर है ताऊ, वो अलीगढ़ में मच्छर होंगे लेकिन दिल्ली शहर में मच्छर नहीं है। वहाँ तो कूलर लगे रहते हैं और प्लस बाहर की हवा आती है बेटा। और ऑल आउट का के लिए मच्छर मारने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि अपने घर से बढ़ के और अपनी हमारी जो भूमि है, जो हमारा स्थान है, उससे बढ़ के हमारे लिए कोई जगह नहीं हो सकती। ले लली, अब मैं एक देख शिक्षा दूँ तो हमारी बात मान ले। अरे हमारे गांव के जो बालक हैं कहाँ हैं, तो ये नींव के नीचे बैठा के ना इन्हें पढ़ा देगा। अरे भाई तेरा घर का खर्चा चल जाएगा और उस खर्चे से अपने देख ज्यादा नहीं तो बच्चों के एक भैंस ले लिए तो दूध का भी काम खुल जाएगा और बड़ी आराम से मस्त चकाचक जिंदगी कटेगी। ऐसे खर्चे की बात होती ना तो मैं और पार्लर अपना ना खोल लेती है। भैया एक बात बताओ, मैं स्कूल के बच्चों ने क्यों पढ़ाने लगूं? तो लली, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जाना है शहर, तुझे मैं शहर ही जाऊंगी बस। लली तो पढ़ गए दोना चाट भी याद है। हाँ तुम्हें तू दोना चाट
अच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो ठीक समझो। तू रबड़ी खा। हाँ। मुँह माले में तो रबड़ी खावी आदत पड़ गई है बाहर से। अब तुम्हें जल रहे हो तो तुम जलते रहो, चाहे मैं रबड़ी खाऊं चाहे छेना खाऊं, तुम्हें क्या मतलब है अब? छेनो खा गई और का तू ना माने ही लली, तू तो बर्बाद करके माने ही है। तुम जाओ ताऊ अपना रास्ता ना। जो जा रहे हैं हम, जो समझावे आए हमारा खाने समझावे। ताऊ राम राम। अरे राम 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 लगा बात नहीं माने नहीं तुम है। काहे की? बारात सजा के चल दिए तुम और का? शहर की तरफ। अब मान जाओ भाई। मिल गए जाते वक्त रास्ता में। अरे हमारी बाद में बात तुम मना करोगे। तो हम फिर मना कर रहे हैं कि मान जाओ लला मत कूदो कुआं में। सारे कुआं में बैठो सांप। अच्छा तुम देखते रहना। अब ये तो बता दे ये जगह वगैरह को क्या करे वो। लौट के देखूंगा वो तो फिर मैं। लौट के दे जाओ और क्या? तब तक ये जमीन ऐसी पड़ी रही। और का? शाबाश यहाँ वो है बाद में बटाई पे उठा दूंगा मैं। तूने परपटा कर दो और लला। का? मैं शहर में कमा करूंगा। अरे तू नहीं माने हो शहर में और का? ये बेटा दोनों चाटे वाली बुक मिल गई है। ए ताऊ ऐसे मत बोलो। देख ले हमसे बोल ले साफ बोलते हैं। अच्छा देख ले तुम अपनी रास्ता देखो। देख ले तुम देखते रहिए। गोलगप्पे खावे ही। तुम देखते रहिए। गोलगप्पे खावे ही ना खावे हाँ गोलगप्पे। देखते रहिए। और तेरा करवा दे सपासट। अब तो शहर में आ गए ठीक है। हाँ बस देख रही हूँ कौन सी कंपनी में देखूं। ठीक है यार इधर अरे सुनो, ये बोर्ड लिख तो रहा है इसमें, बोर्ड पे इसमें लिख रहा है नौकरी की अभी यानी मिल सकती है इसमें। अच्छा चले फिर पढ़ लिया इसी में। पूरा ढंग से? अरे पढ़ लिया, लिख तो रहा है। चला देख बात कर रहे देख जगह खाली है इसमें। बात करते जी बैठे सर। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते जी बैठिए। हमने बाहर पे बोर्ड पे पढ़ा था यहाँ नौकरी की अभी रास्ता है, तो आप बता दो ना जी क्या नौकरी है। नौकरी तो देखिए अभी हमारे पास वैकेंसीज ओनली खाली लेडीज़ों के लिए खाली हैं बस। जी आदमियों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अब ये बताइए कि आप क्या जॉब क्या कर सकती हैं, मतलब स्टडी कहाँ तक, पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है आपने? सर 12 तक करिए सर। हाँ, मेरी की इनकी जी आपकी 12 तक। 12th तक। अच्छा 12th तक के लिए हमारे पास केवल पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब खाली है अभी इस समय के लिए। अच्छा और आप क्या कर सकते हैं? आपने कहाँ पे स्टडी किया? सर इन्होंने पढ़ाई नहीं की है पढ़ाई नहीं की है? जी। ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई, क्योंकि मान लीजिए अभी मैं कंपनी में कोई भी इन्हें जॉब देता हूँ, वर्किंग साइट देता हूँ, तो बिना पढ़ाई लिखाई के हमारे यहाँ कोई भी वर्क नहीं है। तो सर कोई भी ऐसी जॉब होगी जो मतलब बिना पढ़े लिखे कर रहे हैं, ऐसी भी देखिए, तो बिना कंपनी पढ़े- होती है ना। वो आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बिना पढ़े लिखे के लिए जॉब हमारे फार्म हाउस पर है केवल। फार्म हाउस। वो भी ये वहाँ पे बस उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है इनके लिए। अगर आप चाहें तो आप अगर पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब करना चाहें तो हमारे यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब है आपके लिए। देखिए मैडम, मैं जॉब तो इन्हें दे दूंगा, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक लड़का हमारे यहाँ भी हमारे फार्म हाउस में ऑलरेडी है। अच्छा, मैं उसको वहाँ से निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसी के पेट पर लात मार के मैं इनको काम दूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी मेरे लिए उतना ही है जितना ही है। तो इनको करीब 1 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जॉब 1 महीने बाद लगेगी। अगर आप इसके बाद भी इच्छुक हैं यहाँ जॉब करने के लिए तो आपकी जॉब पक्की हो सकती है। तो सर मैं तो इनके बिना फिर जॉब कैसे करूँगी? वो आपका अपना डिसीजन है, आप डिसाइड कर लीजिए, और जो भी आप जॉब करना चाहती हैं तो आप रुक जाइए और इनको 1 महीने के लिए अभी भेज दीजिए वापस। जब इनके लिए जॉब होगी तो इनको हम बुला लेंगे, और इनके लिए मेरे पास बसेस हैं, बसेस चलती हैं मेरी, तो उसमें बस में एक में किसी में कंडक्टर की जॉब इनको हम दे देंगे। अच्छा तो अब तुम बताओ क्या बोल रहे हो? आप अपने आपस में डिसाइड कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। तुम क्या कह रहे हो? 1 महीने बाद बोल रहे हैं ये तो फिर 1 महीना तक यहीं पे रहेंगे। हैं? तो वो मेरी तो जॉब बता रहे तुम्हारी तो है, लेकिन तुम्हारी खाली नहीं है ना। तुम्हारी 1 महीने बाद उस लड़के की निकाल दे। चल तो फिर 1 महीना बाद मैं काम में से आ जाऊँगा, ऐसा कर लियो। तुम राजी हो? हाँ ठीक है। अच्छा तो सर ये तो राजी है, इसमें सैलरी क्या होगी? मैडम आपकी सैलरी बेसिस होंगे 15,000 से स्टार्ट। 15,000 से। हर 3 महीने बाद 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे। अच्छा आपका 800 रुपये का PF कटेगा, जो आपके बैंक अकाउंट में जिस दिन आप जॉब छोड़ेंगी वो हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जिस दिन आप जॉब छोड़ेंगी 2 साल बाद, उसके बाद आपको 800 रुपये महीने के हिसाब से आपका PF मिल जाएगा। लेकिन 1 महीना बाद मिलता जाएगी ना जॉब? बहुत हाँ बिल्कुल कंफर्म मिल जाएगी। हमारी बसेस चलती हैं, किसी न किसी बस में आपको सेटल करवा दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है तो सो आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक।
नमस्ते सर। नमस्ते सर। चल यार, अब तो कमरा देख को देख ही लियो, ठीक है। सुनो, देखो कमरा तो मैंने देख ही लिया है, अच्छा। और वो तो तुमने भी देख लिया कहाँ पर है। तो एक काम करो, तुम ना गांव चले जाओ 15 दिन, 1 महीने के लिए नहीं, 15 दिन के लिए। वहाँ पे कुछ सामान भी रह गया है मेरा, कुछ कपड़े लगते हैं, और कुछ देखो खाने पीने का यहाँ बर्तन भी, चूल्हे भी नहीं है। तो मैं कह रही हूँ एक बोरी में भर के तुम ना देखो, एक गैस और एक चूल्हा, और जो मेरे कपड़े हैं, और थोड़े जो गिलास कटोरी बर्तन जो हैं, वो सारा भर के तुम 15 दिन के अंदर ले आना। 15 दिन के अंदर फिर तुम अपने रूम में रहना, जब तक 1 महीना हो जाएगा उससे नौकरी लग जाएगी। चल तो फिर है ना, ठीक है, और गांव में देख आना कि सब ठीक ठाक है। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं अपने खेत पेशन पर ध्यान भी दूंगा। ठीक है, चलो तो छोड़ो। अरे ताऊ, राम राम। राम राम लाला, राम राम। राम राम। जीते रहो, खुश रहो। और जमाई तुम तो दो गए, एक कहाँ है? तुमको ना पता? अरे मोए पदे होते तो ठीक है, टटुआ अरे बाकी शहर में नौकरी लग गई। नौकरी लग गई? हाँ। तो तोय क्यों भेज दिया था? तेरी क्यों नहीं मेरी भी लगी? 1 महीना बाद लग जाएगी। 1 महीने बाद लगी तेरी? हाँ। अच्छा बेटा, जे शहर के डंडोलन ने मैं ही जानता हूँ। अच्छा। तुम पहली बार गए हो, और एक बात और बता रहा हूँ, अगर वो लौट के आया है अच्छी अच्छी। तो कुत्ता आया है वहां में खवा दी। लला कैसी बात कर दी तूने? अरे ना, मैं तो सामान बामन लेने आओ है। हाँ। 10-15 दिन अपने खेतन पर निगाह मार देख जाऊंगा। लियो, सब सौंदराना बंदे तेरो। वो गोलगप्पे खाए आ रही है बेटा, अच्छा। दोना पट्टल के पट्टल उड़ाई देगी। कैसी बात कर दी तुमने? अरे ताऊ, तुम तो जब देखो ऐसी बात करते रहो। तुम जाओ। देख ले, मेरी बात अब समझ जा। उल्टी सीधी बात करते रहेंगे। जाओ तुम, है काय? अब समझ जा। बीच में रास्ता और रोकते रहना। बताओ जाके लौड़ा गया। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। और जॉब वॉब में मन लग रहा है कि नहीं? हाँ लग रहा है। चलिए, अच्छी बात है। कुछ ठंडा वंडा पी लीजिए। नहीं अभी नहीं। अरे ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कहते हैं, और घर में आपके वैसे कौन कौन है? घर में मम्मी पापा हैं, अच्छा अच्छा और नंदे हैं, और वो है मेरे हस्बैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए। नहीं अरे ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठंडा आएगा, थकावट हट जाएगी। इतनी मेहनत करती हैं आप, ले लीजिए। अच्छा, जॉब में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? नहीं सर, क्या हुआ? सिर घूम रहा है, ऐसा लग सिर रहा है घूम रहा? चक्कर। हाँ। चक्कर कैसे आ रहा है? फंस गई मेरे जाल में। आज तक कोई लड़की रुद्र ठाकुर के जाल से बच नहीं पाई, और तुझे तो फंसना ही था। वो उल्लू सा पति, इसीलिए तो मैंने उसको भेजा था कि तू मेरे चंगुल में फंस जाए। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अभी तक नहीं आई। नमस्ते सर। नमस्ते। एक चीज दिखाऊं तुम्हें, क्या? तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। देखो। सर ये सर ये फोटो आपने कब लिए? कब लिए? कल तुम्हें ध्यान है कि तुमने मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पी थी, और तुम थोड़ी देर के लिए नींद में सो गई थी। ये सर वो तो मुझे चक्कर आ रहे थे ना। तो अब ये चक्कर उसी चक्कर का नतीजा है, ठीक है? जी सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया? मेरा क्या बिगाड़ दिया? यही मेरा काम है, भोली भाली लड़कियों को फंसाकर और उनसे पैसे ठगना। ये सर आपने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। बहुत अच्छा, गलत है ये। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब मैं करने पर आऊंगा ना, तो अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं देखता। अब चुपचाप जाओ उस कमरे में, जाओ। सर प्लीज फोन दे दो मुझे, फोटो डिलीट मार दो। इंटरनेट पे डालूं इन फोटो को? नहीं। तो फिर चुपचाप उधर जाओ। जितना मैं कहता हूँ उतनी बात सुनो। अब कमरे का ताला लगा के और इसको अपनी चंगुल में कैद कर देता हूँ। ताऊ राम राम। अरे राम राम लाला। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ, अब शहर में नौकरी लगेगी मेरी अब। अच्छा आओ बुलाओ। और का? अच्छा
15 दिन है तो गए, 15 दिन अभी है का, और हम पे देखो अपने नौकरी लगी हुई है मेरी वहाँ पे। पक्की बात है, नौकरी लग जाएगी। टाइम दियो मेरे को। चलो भैया देखो सिम जो है, चलो जाओ करो भैया नौकरी करो, जाओ मानोगे तो है ना हमारी बात है। खाने समझानो, राम राम राम, जीते रहो। अरे सर नमस्ते। सर कौन भाई? भूल गए आप? नहीं तो हो कौन हो तुम्हें पहचानने का मुझ पे वो क्या है? तुम्हें मैंने देखा ही नहीं है तो मैं भूलूंगा क्या? मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ के गया था नौकरी पे। किस वाइफ को? इधर आओ पहले तो। इधर इधर कहाँ घुसी जा रही थी? इधर कहाँ घुसी जा रही? भूल क्या किया? मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो भूलूंगा क्या उसमें? और तुम हो कौन? 1 महीने पहले अपनी वाइफ को छोड़ के गया था मैं यार नौकरी पे भैया। कौन सी वाइफ थी? क्या नाम था तुम्हारी वाइफ का? रागनी। अच्छा, वो तो यहाँ से जॉब छोड़ के चली गई। कब? वो तो तभी छोड़ गई थी, 2 दिन उसने काम किया, वो बोल रही थी मुझे काम समझ में नहीं आ रहा, ये है वो, उसके तो 17 नखरे थे, मैंने उसको निकाल दिया। अच्छा, अब कहाँ पे? मुझे क्या पता कहाँ पे है, मैं क्या सबका ठेका ले रखा है कि मेरे यहाँ से जो निकलेगा मैं उसका पता रखूंगा कहाँ है कहाँ नहीं है। जाओ चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुझे पता है? सुनो मुझे छोड़ दो ना, मुझे जाने दो, कब से बांध रखा है। बांध रखा है? चुपचाप बंदी रहो, उसी में तुम्हें फायदा है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और आज तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या? आज तुम्हारा पति आया था। क्या वो आए थे? हाँ? कहाँ है वो? कहाँ है वो? भगा दिया मैंने उसको। मुझे छोड़ दो, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। ढूंढ रहे होंगे? तुम मेरे चंगुल से निकल नहीं सकती हो, क्योंकि रुद्र ठाकुर के चंगुल में फंसने के बाद आज तक कोई निकल नहीं पाया है। देखो वो परेशान रह रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे वो। चुप! बिल्कुल, जब तक मैं कहूं जब तक तुम यहाँ रहोगे, ठीक? ताऊ राम राम। राम 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 लाला। ताऊ हमारे संग तो बहुत बड़ी घटना है गई। अरे एक बात बताए, क्या ड्रामा बनाए फिर रहे हो तुम? आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, क्या? अरे तुमको ना पता, मैं तुम्हें बताने को, तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। मैं कहने हमारा साथ दो। अब है अब हम काय को साथ दे भैया? पहले बात तो सुन लो मेरी। आप बोल। अलीगढ़ में जो है एक में वहाँ में है कहाँ अलीगढ़ में? अरे शहर में बाबू है नौकरी लगा के आओ, वहाँ पे गए मैं ऑफिस पे वाले पे। तो नौकरी तो तुमने दिल्ली में लगवाई थी, भले आदमी। हाँ तो मही की मान लो तो है, मान लो का मुझे तो मालूम ना है। हाँ? तो मैंने लगवाई है एक ऑफिस में। तो वहाँ मैं गयो कल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बताऊँ तो वहाँ मिली ना है मालिक, वो जो वहाँ को ऑफिस को मालिक ना हो, वो मुझे गेट पे मिलो। तो मैंने पूछी कहाँ भैया? हाँ। तो वो करे वो तो जब छोड़ कर चलेगी वहाँ से। अरे तेरी ससुर। तो मैंने की अब मैं ऐसे में अकेले तो बात बनेगी ना, मैं ताऊ लेके आऊँ बेटा जे तो काम के ने एक जने ने संग लेके जाऊंगा, जब बात बनेगी जब वो मिलेगी। अब हमारे जावे से क्या होगा वहाँ? हम लाला, हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं। तो एक बार कोशिश तो कर ले, आ जाके ऑफिस पे देख लाला। अच्छा, अब मैं तो पढ़ा लिखा ना हूँ, लेकिन अगर तू इस काम के लिए आया, वैसे तुझे शक हो रहा है इस बात पे कि उसी के पास है तेरी बीवी? हाँ मेरे को लग रहा है मैं वहीं छोड़ के आया हूँ। तो बेटा इस काम के लिए हमें एक आदमी की और जरूरत पड़ेगी सख्त। कौन है? और वो इंसान है हमारी सोनिया गांव की। अच्छा अच्छा, वो सोनिया मोटी सी? हाँ वो सोनिया, वही इस काम को निपुणता पूर्वक करा सकती है और तेरी बीवी को ढूंढवा सकती है। उसके पास चल तू अभी। चलो तो चलो चल रहे हैं ना। आजा आजा, चलो मैं लगाऊं तुझे। अरे सोनिया जी कह रहे हो? जी तो याद हो गई सोनिया। हाँ ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और तू जी तुम तो एक काम बढ़ाओ बहुत छोटा सा। क्यों शहर में गए थे तुम तो लपसी खाने? अरे इधर लली, लली बेटा अब ये मजाक का समय नहीं है, इसकी बेचारी की बात सुन। मजाक ना कर रही ताऊ जी, तू गया तो था ना ये। बात तो सुन ले इसकी। हाँ बोल। कहना क्या चाह रहा बेचारी? जी मैं शहर में की नौकरी लगवाई एक ऑफिस में। तो उनने मालिक ने तो नौकरी का 1 महीना तक ये लड़की की रहेगी, 1 महीना बाद लड़का की भी लग जाएगी। अच्छा। तो मैं गाँव में लौट के आओ। मुझे भी तो ताऊ मेरे को मिले, मैं ताऊ उसको बताइए ऐसे ताऊ उसको 1 महीना बाद में लग जाएगी। तो मैं जहाँ से गया हूँ तो बा ऑफिस में गए, जहाँ मैं वो ला छोड़ के आओ ना मैं। अच्छा। तो वहाँ तो वो मालिक का गेट पे मिलो। मैंने पूछी मैं भैया कहाँ है कैसे कैसे?
जो कमरा दिला हुआ वहाँ पे तो मिली नहीं वो। अच्छा तो मैं ऑफिस पे गया तो मैंने पूछी कहाँ है, तो उन्होंने तो अगर नौकरी दी वो जब भी अगर चले गई इनसे। इसे कहने का मतलब ये है कि इसे इसकी माँ मिली बीवी ना माँ है। मिली नहीं है। तूने ज्यादा खोजने की कोशिश नहीं करी? मैं आगे लाया, मैंने देखो ही ना और इसे। ये सीधो साधो आदमी। पुलिस में कंप्लेन तो लिखा था कम से कम। अरे तो यार मैं अपने काम के नहीं एक जने ने संग लेके चौकी थाने देखे ना है यार। मैं कभी चौकी थाने में गया हूँ। सोनिया तू ये हमारे गांव में एक दबंग। ABCD के अक्षर तो तुझे पता नहीं कितने होते हैं। चल गए स्कूल हैं बेवकूफ, तुझसे मैंने तभी मना किया था कि मत भेजे उसे। तो मेरे को नहीं, मालूम ही ऐसे अरे है, ऐसे मेरी आओ बीवी मेरे तो संग। नौकरी करेगी, नहीं, मैंने अब तो भी- दूसरी ही नौकरी कर रही होगी और कर चुकी होगी। चुप रह। ताऊ जी मैं सही कह रही हूँ। अरे ताऊ? चुप रहो, मैं सही बोल रही हूँ। ना कोई डंडोला मत पीटे। अरे मैं किसी की बदनामी नहीं चाहती हूँ। मदद कर ठीक है? दो उसकी। आखिर में तो इस गांव का लड़का है चलो तो और मैं चलो, भी कोई चाहती बात हूँ मैं नहीं इस है, गांव है। की शुभ चिंतक हूँ। शुभचिंतक। क्यों ताऊ जी? तो भाई चल दो और नहीं मेरा चल। फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। तो- पर मैंने जब तुम्हें समझाया था तब तो तुमने अब तो माना आई नहीं। समझने। अरे अब क्या, जब अब ये तो बात सब ठोकर कुछ लग जाएगा, बर्बाद हो इंसान गया को है। तो अब समझ- तेरी समझ में आई है। अरे पर जो बचा ताऊ, कुचा है उसे तो हम ला ही सकते हैं ना चल सेकंड बेटा में। चले चल तो सही। रुक जा, मैं अपनी बंदूक निकाल के जा। आऊं। अरे बंदूक तो ले लेना ताऊ जी, मैं ऐसे नहीं लड़ती हूँ, तमंचे के साथ लड़ती हूँ मैं। तमंचे पे डिस्को ले। हाँ तमंचे पे डिस्को करती हूँ मैं। रुक जा अभी आ चलो रही हूँ। ना चले क्या तमन चले क्या अपना। बहुत दबंग है ये, हाँ, बहुत खूंखार औरत है। अगर जाए समझ ले कि अगर जाति लड़ाई है गांव में तो समझ ले जान बचाओ भारी पड़ जाएगा वो, लेकिन इससे जीत नहीं पाएगा कोई। अच्छी हाँ जो कि बहुत बंदूक रखते हैं आपके हाँ पास? हाँ देख अभी लेके आ रही होगी अपने पास से, लेके आ रही होगी। अच्छा। अरे कहाँ रहेगी सोनिया? आ रही हूँ ताऊ जी, आ रही हूँ। आ रही है अभी। बहुत दबंग है भाई, देखियो तेरी बीवी उन्होंने ढूंढवा दी आ गई। ये नहीं मेरी बंदूक देख कितनी बड़ी है। हाँ। इसके आगे तो अच्छे अच्छे अपना मुंह तो निकाल चलो तो देते जी हैं। ना, चलो ना। चलो चलो आओ आओ। बचा चलो। खुचा वो तो तेरा ज्यादा लाई समय मत सकते हैं। लगाओ। आ जाओ जाइएगा। जे भैया जे अच्छा ये ये है सारे हीरो। भाई भाई तू फिर आ गया। नमाने हो? ऐसे आप बोल कौन हो? देते जब मैं आया था। मैं गांव का मुखिया हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ पे मुखियागिरी करने आए हो आप? चलिए मैं यहाँ से। ओए मेरी तरफ देख पहले, तेरी ये अकड़ बदतमीजी है, में मैडम। अभी निकालूंगी 2 मिनट में। ज्यादा आशिकपना घुसा है ना तेरे अंदर, वो 2 मिनट में निकाल ये दूंगी तेरा बदतमीजी क्या है, आशिकपना। मैडम? आप ए, तो- उंगली नीचे कर वरना जड़ में से काट के फेंक दूंगी तेरा मतलब उंगली। समझ में आ गई ना? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? ताऊ जी बताओ मैं कौन हूँ? तुझे मालूम नहीं है हमारे गांव की वो ऐसा दबंग ही है। यहाँ हल्ला हाँ। करने से कोई फायदा नहीं है। आप हम सीधे- हल्ला करेंगे, नहीं, तांडव करेंगे, नाचेंगे भी। नहीं, अभी नहीं, और तेरे सर पे बैठ के नाचेंगे बता। मैडम मैं आप तुम्हारी तीनों को जिम्मेदारी- तुम्हारी बंद करा जिम्मेदारी सकता हूँ। बचा- अरे बंद तो तू करेगा। इसकी बीवी कहाँ? बीवी निकाल पहले। कौन बीवी? कैसी इसकी बीवी? बीवी इसकी बीवी कहाँ है? जिसके संग तूने इधर आ लपसी जा। चाटी थी, इधर आ जा। हाँ वही बीवी निकाल के दे इसकी। इसे मैडम आप क्या क्या बात कर रही हैं? तेरी बटन, तेरी शर्ट के मुझे- बटन टूट मुझे- गए। अभी मुझे- मैं कह रही हूँ तेरा सीना चीर दूंगी हनुमान जी की मुझे तरह। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर। जल्दी निकाल। अरे बताऊं तो सही। ये बताया ना मत ना, ताऊ जी। देख बेटा अब तक तो हम थोड़ा कर रहे थे हंसी मजाक में हाँ। कि हम तुझे सुधार दें, हम लेकिन सोच रहे हैं अब- बीवी पहले अब- इसकी बीवी निकाल के अब दे। ऐसा है कोई बीवी नहीं है। क्या? किसी की बीवी नहीं है। ताऊ जी मुझे ऐसा बहुत लग बुरा रहा हो है। जाएगा बता रहा हूँ जे बेटा सोनिया तू अंदर जाके देख के आ जा। नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अपनी बसंती निकालनी पड़ेगी। जा। निकाल जल्दी। इसकी बीवी कहाँ पे? कहाँ है? निकाल रहा है? नहीं अभी निकालू गोली। मैडम, शरीर में ऐसी ऐसी जगह गोली मारूंगी छींचड़े उड़ जाएंगे। समझ में आ गई ना? मैडम मेरी बात सुनिए, मैं हद देता हूँ उस लड़की को। अब देता है ना? जी आइए आप मेरे पीछे ले- आओ। अब क्या सारी लपसी सोनिया काट ली तू हो जा गई। बेटा मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। ठीक है तो यहीं पे बैठ आप जाओ। लोग ले गया अरे तुम भी आओ। मैं भी आऊँ। चल मैं भी आ रहा हूँ। बताओ अरे ये रही। और लड़ी कैसी हूँ? खोल 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 लला। जी क्या ना तू? अरे बेटा वही खोली से अभी इसकी धुनाई मैं करूंगी। खोल खड़ी कर इसे, खड़ी पकड़ ले कर, सब। खड़ी कर। इधर आ जा तू। इधर आ जा खड़ी इधर कर। इधर आ खड़ी हो जा। तूने ठीक बहुत है ना? ज्यादा इसके साथ दुख दिया है बाबूजी, पकड़ियो। इतने धुनो धुनो। बाबूजी नहीं पकड़ नहीं बाबूजी इधर। बाबूजी नहीं नहीं पकड़ नहीं बाबूजी ना रुक जा आज के बाद तू करेगा ऐसे नहीं बाबूजी ये सारे रुक जा बाबूजी नहीं मैं भी फेंकूंगी अब। रुक जा। बाबूजी नहीं बाबूजी ना रुक जा बाबूजी हैं? बाबूजी मतलब कि तुम गरीब लोगों को गांव में से बुला के उनके साथ ये नाइंसाफी करते हो, ये तुम्हें शोभा देता चलो है? ताऊ कोई बात नहीं, छोड़ो अब जाओ है का है। अरे अभी मेरी भी बारी है। आज के बाद रुक जा ताऊ मेरी बंदूक पकड़ो। आज के बाद बेटा तुम चलो रे चल अपनी छोड़ बहू को दीजिए, लेके मैडम। चल। हाँ अभी छोड़ूंगी रुक जा। मैं तो रुक जा कर ली तूने तू नौकरी। जा। हाँ मैडम छोड़ दी चल। मैडम छोड़ दी अरे अरे
क्यों रे? छोड़ दे। चल साले। चल तुझे थाने में। चल आज के बाद करेगा ऐसे? किसी भी लेडीज के साथ लपसी चाटेगा? नहीं? किसी के साथ रसगुल्ला खाएगा? मैडम साले आजकल किसी की भी लड़की जिंदगी बर्बाद करी ना, भोली वाली लड़कियों को फंसा दे तुम जैसे कुत्ते। बाबूजी अभी तो तुझे जो चक्की बसवाऊंगा, चल तो सही। चल